हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज ये जो वीडियो है हमारी जो पुरानी वीडियो की पार्ट 2 है, जो हम हाइओस पे आपको आगे की जानकारी दूंगा। तो हाइओसाइमस का मैंने आपको जो जो टॉपिक डिस्कस किए थे, हम फटाफट से एक बार रिकैप करके और साथ में उसको आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे हाइओसाइमस को। तो उसको अंत तक देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप हाइओसाइमस को देखते ही बिल्कुल जो पहचान जाओगे। तो हाइओसाइमस मैंने जो जो बताया था आपको कि वो जेलेसी भी होता है, वो लोकेसियस होता है, और साथ में वो एक सस्पिशियस रहता है, बड़ा बातों को घुमाएगा, नोटी स्माइल, एक नोटी फेस उसका रहता है। हर चीज़ में एक आखिरी में वो अच्छी सी स्माइल देगा आपको। स्माइल थोड़ी सी नोटीपन में होगी। लोकेसियस है, एग्जीबिशन का उससे बहुत शौक होता है, शो ऑफ करना होता है, मैनिया होता है, मतलब कि जो पागल होता है दिखाने के पीछे, हर चीज़ का शो ऑफ करेगा। हार्ड स्ट्राइकर होते हैं, जल्दी से मारपीट कर लेते हैं। सेक्सुअल माइंडेड, माइंड में सेक्सुअल थॉट चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस थॉट्स। मास्टरबेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टरबेशन आपको हाइओसाइमस में हमेशा मिलेगा। अगर पेशेंट मास्टरबेशन के साथ नहीं आ रहा है तो हाइओसाइमस नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ मॉरल्स इसमें नहीं होते हैं, और एक उसमें सेमलेसनेस मतलब कि दिखाई देती है। शेमफुल एक्ट करेंगे, शो ऑफ करेंगे बॉडी को ज़बरदस्ती, कोई उनकी बॉडी को देखे, ये करे वो करे, उनको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उसको वो मजाक लेते हैं उस चीज़ से। रेस्टलेसनेस, डांसिंग, ये सब आपको दिखाई देगा। एक जगह वो टिक के नहीं बैठेगा, उसको रेस्टलेसनेस रहती है हमेशा। डांसिंग एक्टिविटी रहेगी हमेशा, इधर भागेगा उधर भागेगा, डांस करेगा, एक्टिविटी करेगा, इस तरीके की ये आपको देखने को मिलेगा सब। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब जब वो अपनी रिलेशनशिप से उसका ब्रेकअप होगा, और कैसी रिलेशनशिप, एक होता है लव से ब्रेकअप होगा, तो और वो फिर उसके बाद जो डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो है आपकी क्या कहते हैं, नेट्रम मूर में आएगा डिप्रेशन। हाइओसाइमस में भी आएगा डिप्रेशन, लेकिन हाइओसाइमस का जो डिप्रेशन है वो रोमांटिक रिलेशनशिप के बाद होता है। मीन्स उसका रोमांस ब्रेक हो गया, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो चल रही थी आराम से वो ब्रेक हो गई, वो डिप्रेशन में जाएगा हाइओसाइमस। और डिप्रेशन में जाने के बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर कुछ इस तरह की भी डिजीज वो इजीली बना सकता है अगर वो ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया तो। कन्वर्जेंस आते हैं, इस ऐसे पेशेंट को एपिलेप्सी भी हो सकती है कि हो। और दूसरा अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है हाइओसाइमस के। तो फिजियोलॉजिकल यानी कि ब्रेन वायलेंट होता है, लोकेसिस होता है, कोरलसम होता है, झगड़ालू होता है, इंसोम्निया देखने को मिलता है हमें, और इसमें क्या कहते हैं, पैरालिसिस देखने को मिलता है पेशेंट के साथ। आईज जो है वो जो है मतलब एक जो पावरफुल माइडेट्रिक एक्शन आपको देगी। जीआईटी पैरालिसिस देगी ऑल स्फिंक्टर मसल्स, यानी कि जितने भी स्फिंक्टर मसल्स हैं हमारे, वो सब में आपको जो पैरालिसिस देखने को मिलेगी। यूरिनरी आपको इसमें जो प्रॉब्लम दिखाई देने को हमें देख सकते हैं। ज्वेलेसी से इसे एवर्जन है, कोई जले या फिर ये डिसअपॉइंटमेंट इन लव हो, और साथ में फ्राइट, डर से डरेगा, तो अगर ये डर गया तो इसको दिक्कत है, ये फिर अपनी क्या कहते हैं डिजीज क्रिएट कर लेगा। मॉडलिटीज क्या है, माइंड क्या है, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव स्पेशली आफ्टर द रोमांटिक रिलेशनशिप। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा क्या टॉकेटिव होता है, ऑब्सीन होता है, अनकवर्स बॉडी, जेलस होता है। अब इसमें यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये सारे करेक्टर आपको लेकेसिस में भी, यानी कि पल्स में भी, नक्स वोमिका में भी और स्ट्रामोनियम में मिलेंगे। स्ट्रामोनियम है, लेकेसिस है, पल्स नक्स वोमिका है, ये सारे सारे टॉकेटिव हैं, ऑब्सीन होते हैं, लेसिसिव होते हैं, मैनिक होते हैं, अनकवर्स बॉडी करते हैं। इसके बाद में जो हाइओस का जो अगला है कि ये क्या सस्पिशियस होता है। तो सस्पिशियस में 4 और रेमेडी हैं। एनाकार्डियम होता है, आपका लेकेसिस है, मर्क है, साथ में इसके क्या कहते हैं मर्क है लास्ट। फियर्स टू ईट,
ड्रिंक और व्हाट इज ऑफर्ड। ये बहुत देखना चीज़ है कि हाइपोथैलेमस कुछ भी ऐसे नहीं खाता। मतलब उसको हमेशा डर रहता है कि मुझे बीमारी ना हो जाए, इसमें कहीं जहर तो नहीं मिलाया। मतलब फियर बीइंग पॉइजन। ये बहुत अच्छी रूब्रिक है इसकी, और ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी। हाइपोथैलेमस ना ट्रस्ट नहीं करता ना, डाउट रहता है उसे। जब वो ट्रस्ट नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा, तो आपके हाथ की चीज़ कैसे खा लेगा? नहीं खाएगा वो। बाहर से कोई भी प्रसाद वरसाद लेके आओगे तो उसको डाउट रहेगा कि इसमें कुछ मिला तो नहीं रखा, मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। डाउटफुल रहता है हमेशा। फियर्स ऑफ बीइंग अलोन, अकेले में डरता है। बीइंग अलोन एंड परस्यूड, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अकेले में रहने से डरेगा क्योंकि इसे डाउट है ना कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं। बार बार ये पलट पलट के देखते रहते हैं इस तरह के पेशेंट। और इनको धोखे से बड़ा डर लगता है कि मुझे कोई धोखा ना देते। बीइंग बिट्रेड, डिज़ायर फॉर कंपनी, हमेशा ये एक जो कंपनी को ढूंढते रहते हैं। कोई ना कोई अकेले में नहीं रहते ये ऐसे पेशेंट, इनको कोई ना कोई चाहिए कंपनी के लिए साथ में। तो ये जो कंपनी के लिए चाहिए होता है पेशेंट, वो साथ साथ में कोई ना कोई रहे मेरे, अकेले नहीं रहेगा इस तरह का पेशेंट। लाफिंग बिफोर मेंसेस, अगर आपको गर्ल हाइज मिलती है तो ये चीज़ आपको देखने मिलेगी कि मेंसेस आने से पहले बहुत हंसेगी, बहुत खुशी रहेगी, हाँ हाँ वो बिना बात के उसको हंसी आएगी। और इसमें एक चीज़ और है, हर बात में ये हंसेगा, हर बात में हाँ हाँ हाँ, बिना बात के भी। हाइज हर चीज़ के बाद एक आखिरी हंसी ये अपने पास बचा के रखता है। हाइपोथैलेमस बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है ये। और हाइपोथैलेमस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मजाकिया होते हैं ये बहुत। आपसे मिलेंगे, आपसे मजाक करेंगे और हर बात में हंसेंगे, अपनी बात बोलेंगे और उसी में हा 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 बस इस तरह से पेशेंट रिएक्ट करता है। और इसमें अगर मैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनाऊं, हाँ, एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये अपने जो इनके क्या कहते हैं जेनाइटल्स होते हैं उसके साथ में खेलते रहते हैं। अपने जेनाइटल्स को क्या कहते हैं टच करना इनको बड़ा पसंद है। हाइज ऑलवेज टच टू द जेनाइटल्स। तो हाइपोथैलेमस ऐसा होता है। और एक चीज़ और, हमेशा बिजनेस की बात करेंगे। मतलब हमेशा एक ही टॉपिक पे, यार एक काम करते, एक नया काम स्टार्ट करते हैं, अरे यार बिजनेस कर लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बस दिमाग में यही सब चल रहा है। बातें भी यही होती हैं, बिजनेस की बातें करेंगे। हरीड रहते हैं हमेशा ये। और इसमें अब इम्पोर्टेंट जो रह गया है, ये हाइज दी जाती है बच्चों को जिनमें मास्टरबेशन की हैबिट आ जाती है बचपन से। उनको हाइज दीजिए और वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा स्टैमरिंग के लिए भी हाइपोथैलेमस बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइपोथैलेमस की स्टैमरिंग फेस को डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब फेस का ना एक डिस्टॉर्ट हो जाता है फेस से, इस तरह से जो अटक जाते हैं बोलने में, जिनका फेस किसी वर्ड को बोलने में बड़ा दम लगाता ना इस तरह से, तो वो हाइपोथैलेमस के पेशेंट हो सकते हैं। और बच्चों में बहुत देखने को मिलता है ये, जिसमें फेस को मतलब कि डिस्टॉर्शन होता है, वो हाइज हो सकते हैं। और एक बहुत अच्छी आपको वो बता रहा हूँ कि यूरिनरी रिटेंशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। अगर बच्चा पैदा होने के बाद यूरिन रुक गया है तो उसमें 3 रेमेडी होती हैं, आर्निका, ओपियम और हाइज। सिंगल डोज और पेशेंट का यूरिनेशन रिलीज हो जाएगा। और ल्यूड स्पीच रहती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये फॉल लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, इनको जो प्लेजर चाहिए होता है। हाइज हमेशा मजा ढूंढता रहता है, मजा कहाँ से मिलेगा, एंजॉय कैसे करूँगा मैं। और सेक्स प्लेजर को ये बहुत एंजॉय करता है। और इनमें कन्फर्मेटरी सिम्टम्स अगर आपको लेने हैं तो
इनमें अनफॉर्चुनेट लव के जो बुरे इफेक्ट होते हैं, और क्या कहते हैं लेसीवियस मैनिक होते हैं, और टाइफाइड हाइड्स के पेशेंट में होगा। आपको देखिए उसकी हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा टाइफाइड। अब हम लोग क्या कहते हैं क्लिनिकली कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो बिहेवियरल डिसऑर्डर में, सेरेब्रल एक्सीडेंट्स में, कफ में, मैनिया में, मेनिंजाइटिस में, स्किज़ोफ्रेनिया में, सीजर्स में हाई यूज दिया जाता है। अगर मास्टरबेशन या लेसिवसनेस हाई यूज से ठीक नहीं हो रही तो आप इसमें फॉस्फोरस दीजिए, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और एक और है, डॉक्टर रुडॉक ने कहा है कि अगर आपको टाइफाइड को क्या कहते हैं रोकना है, प्रिवेंट करना है, तब भी हाई डोज की सिंगल डोज आप दे सकते हैं, उससे टाइफाइड होगा ही नहीं। इसमें जो रेमेडी इसको फॉलो करती हैं, फॉलोड वेल बाय, वो है क्या कहते हैं बेलाडोना है, फॉस्फोरस है, पल्सटिला है, स्ट्रामोनियम है, वेरेट्रम है। और ये जिनको फॉलो करती है वो है बेलाडोना है, और नक्स वोमिका है, ओपियम है, रस्टॉक्स है। ये वो रेमेडी है जिनके बाद आप हाईओस दे सकते हो। और कंपेयर करना है तो अगर आपको हाईओस को तो कंपैरिजन में आएगा वेरेट्रम, स्ट्रामोनियम, पल्सटिला, ओपियम, नक्स वोमिका, लैकेसिस, और क्या कोनियम, और ये कोलोसिंथ। ये सारी इसकी तरह मेडिसिन है जो से कंपेयर, मतलब इन सब के जो मतलब आपको मेन सिम्टम है वो हाईओस की तरह मिलेंगे आपको। हॉटी, हाईओस भी हॉटी होता है, वेरेट्रम भी हॉटी होता है बहुत, और इवन आपको ओपियम, नक्स वोमिका, लैकेसिस, ये सारे हॉटी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको हाईओस अच्छे से समझ में आई हो, और फिर भी अगर कोई दिमाग में डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।